टुनटुनी ससुराल में बहुत से सपने सजाकर आई थी। सोचा था बंटी की नौकरी है, अच्छा घर है, जो गरीबी मायके में देखी है वो ससुराल में देखने को नहीं मिलेगी। छोटा परिवार है, बंटी की 2 बहनें और एक माँ है। पिताजी तो थे नहीं, ससुराल में राज करूंगी। कुछ दिन तो बहुत अच्छे बीते, लेकिन एक दिन पता चला कि बंटी की नौकरी तो छूट गई है। सारे सपने चूर चूर हो गए। अब हम क्या करेंगे बंटी? घर का खर्चा कैसे चलाएंगे? अभी तो तुम्हारी 2 बहनें कुंवारी बैठी हैं, उनकी भी तो शादी करनी है। ये सब कैसे होगा? क्या करूं टुनटुनी, कंपनी नुकसान में चल रही थी इसीलिए बंद हो गई। लेकिन तुम चिंता बिल्कुल मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। 2 साल बीत गए पर बंटी को कहीं काम नहीं मिला। जो भी पैसे बचे हुए थे उससे एक बहन की शादी कर दी। कुछ दिनों बाद टुनटुनी को एक बेटी हुई, जिससे कि टुनटुनी की चिंता और बढ़ गई। बंटी, अब हमारी एक बेटी हो गई है। अपनी इच्छाएं तो मैं मार भी दूं, लेकिन बेटी की तो जरूरतें पूरी करनी पड़ेगी ना। मैं अच्छे से जानता हूँ टुनटुनी, लेकिन मैं नौकरी ढूंढ तो रहा हूँ। और 1 साल बाद टुनटुनी ने एक और बेटी को जन्म दिया। तब बंटी की माँ बोली, बंटी, तेरी एक बहन की तो शादी हो गई, लेकिन एक और बेटी है, उसका क्या होगा? माँ, ये घोंसला बेच देते हैं, कुछ दिन किराए पे रह लेंगे। मैं और क्या करूँ, दिन रात मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन कहीं काम ही नहीं मिल रहा। बंटी, बहनों के लिए मकान बेच रहे हो, लेकिन हमारी भी तो 2 बेटियां हो गई हैं, उनके लिए अब क्या बेचोगे? टुनटुनी, मैं पढ़ा लिखा हूँ, तुम क्या समझती हो? अब मैं ठेला लगाऊंगा, ये मुझसे नहीं होगा। टुनटुनी रोने लगी और बोली, दोनों बच्चियां खाने के लिए रोती रहती हैं। अब क्या पानी से ही उनका पेट भरती रहूं? जब तक नौकरी नहीं मिलती तब तक तो कुछ न कुछ कर सकते हो, या फिर मुझे ही काम करना पड़ेगा। नहीं नहीं, हमारे घर की बहू बेटी बाहर जाकर काम नहीं करती। अब टुनटुनी बहुत दुखी रहने लगी। कुछ दिनों बाद घर बेचकर दूसरी बहन की भी शादी हो गई। अब तो रोज ही बंटी और टुनटुनी के बीच में झगड़े होने लगे। एक दिन बेरोजगारी से तंग आकर बंटी ने आत्महत्या कर ली। टुनटुनी के सारे सपने टूट गए। मैं बिल्कुल ही अकेली हो गई हूँ। अब जिम्मेदारी टुनटुनी के सर पर थी। एक बूढ़ी सास, 2 बेटियां और घोंसले का किराया। कुछ आसपास के पक्षी गरीब समझकर बच्चों को कपड़े और खाना देकर कुछ मदद कर दिया करते थे। फिर टुनटुनी अपनी सास से बोली, माँ, 2 महीने गुजर गए, जो घर का पैसा पड़ा हुआ था वो सब खर्च हो गया। अब मुझे ही कुछ काम करना पड़ेगा। जिस गरीबी में हमारे दिन गुजर रहे हैं, मैं नहीं चाहती कि हमारी बच्चियां भी इस गरीबी में दिन गुजारे। मगर तू करेगी क्या बहू? अपना कुछ काम करने के लिए भी तो पैसे चाहिए। कोई बात नहीं माँ, कोई तो मदद कर ही देगा। टुनटुनी ने सारे रिश्तेदारों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने भी मदद नहीं की। सब ये सोचते थे कि ये इतनी गरीब है, कहाँ से पैसे वापस चुकाएगी। मायके से भी किसी तरह की कोई मदद नहीं मिली। टुनटुनी निराश हो गई और दुखी होकर फिर रोने लगी। मैं अपने बच्चों को भूखा नहीं रहने दूंगी, कुछ ना कुछ करूंगी, लेकिन इतने पैसों में मैं क्या करूं? एक दिन उसे उसके ही जंगल का एक चिड़ा गोलू मिला। वो टुनटुनी की शादी से पहले टुनटुनी को बहुत पसंद करता था, लेकिन उससे कभी कुछ कह नहीं पाया था। अरे टुनटुनी, कैसी हो तुम? और यहाँ कैसे? और ये क्या अपना हाल बना रखा है तुमने? गोलू, मैं ठीक हूँ और यहीं पास में किराए के घोंसले में रहती हूँ। मगर तुम्हारे पति तो नौकरी करते थे, फिर किराए पे कैसे? अब मेरे पति नहीं है, नौकरी छूट गई, घर बिक गया। बहुत ही गरीबी में अपने दिन गुजार रही हूँ, कोई काम भी नहीं कर पा रही हूँ। मेरे पास अब सिर्फ 1000 रुपए ही बचे हैं। इसमें मुझे घर का खर्चा भी चलाना है और किराया भी देना है। मेरे साथ एक बुजुर्ग है और 2 बेटियां भी हैं और कोई सहारा भी नहीं है। सब ने साथ छोड़ दिया। कैसे कर पाऊंगी इतने कम पैसों में कोई काम?
इतनी चिंता मत करो टुनटुनी, तुम चलो मेरे साथ। गोलू उसे चूड़ियों की होलसेल वाली दुकान पर ले गया। ये मेरी ही दुकान है टुनटुनी, फ्री में चूड़ियां देकर तुम्हारे आत्मसम्मान को मैं ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, इसलिए ये 1000 रुपए की चूड़ियां दे रहा हूँ। बाजार में इनकी कीमत बहुत ज्यादा है, पर मैं तुम्हें ये आधे रेट में दे रहा हूँ, लेकिन तुम इन्हें 20 रुपए दर्जन बेचना। ये बहुत सुंदर चूड़ियां हैं, पहले कम बेचना, फिर जैसे ही मुनाफा दिखाई दे 30 रुपए दर्जन बेचना। टुनटुनी बहुत खुश हुई, उसकी सारी परेशानियों का हल उसे मिल गया था। वो चूड़ियां बेचने लगी। चूड़ी ले लो, रंग बिरंगी चूड़ी ले लो, सुहागों वाली चूड़ी ले लो। वो डाल डाल जाकर चूड़ियां बेचती और बीच बीच में आकर अपने बेटियों को भी देख लेती। आसपास के पक्षी उसे गरीब समझकर मोल भाव भी नहीं करते। सबको उसकी चूड़ियां पसंद आने लगी और उसकी खूब बिक्री होने लगी। चूड़ियां तो टुनटुनी के पास ही सुंदर होती हैं, उसी से खरीदेंगे। हर त्योहार पर और शादियों में भी चूड़ी पहनाने के लिए उसे ही बुलाया जाता था, जिससे उसकी कमाई अच्छी हो जाती थी। इस तरह 1 साल गुजर गया। टुनटुनी के अच्छे दिन आने लगे। टुनटुनी गोलू से बोली, गोलू, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारी वजह से मैं आज अपनी गृहस्थी चला रही हूँ, नहीं तो भूखे मरने की नौबत आ गई थी। ये सब तुम्हारी मेहनत है टुनटुनी, मैंने कुछ नहीं किया। जितनी मेहनत करोगी उतना ही अच्छा फल मिलेगा। इसीलिए कहते हैं, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। बरगद के पेड़ पर चिड़ा और चिड़ी एक दंपति रहते थे। उनकी नई नई शादी हुई थी। चिड़िया पेट से थी। दोनों हंसी खुशी अपनी जिंदगी जी रहे थे। उसी पेड़ पर एक बाज रहता था, जिसका एक पर तो सही था, पर किसी वजह से उसका दूसरा पर कट गया था। कैसी हो चिड़िया रानी, कहीं घूमने जा रहे हो क्या दोनों? बॉस, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि कोई कहीं जाए तो उसे टोका मत करो, क्योंकि टोकने से काम बिगड़ जाया करता है। अरे बाज भाई, तुम्हें करना क्या है? हम कहीं भी जाएं, तुम तो इसी पेड़ पर बैठे रहते हो, ना कहीं आते ना जाते। तुम्हारा भरण पोषण भी तो हमें ही करना पड़ता है। अरे मैंने तो यूं ही पूछ लिया था, क्योंकि तुम तो तैयार होकर जा रहे हो और बहुत ही अच्छे लग रहे हो। ऊपर वाला तुम्हारी जोड़ी ऐसे ही बनाए रखे। शुक्रिया, पर तुम्हारी जोड़ी तो कभी भी नहीं बन सकती, क्योंकि तुम्हारा तो एक पर ही नहीं है। चिड़ा और चिड़िया उससे इसी तरह बातें किया करते थे, क्योंकि पेड़ पर कोई और न होने की वजह से उन दोनों को ही कुछ न कुछ खाने के लिए देना पड़ता था। एक दिन की बात है, चिड़िया सेब खा रही थी। अरे वाह, मजा ही आ गया। मेरे सरताज ना जाने किस पेड़ से ये सेब तोड़ कर लाए हैं। इसका तो स्वाद ही निराला है। अरे चिड़िया रानी, क्या खा रही हो? मुझे भी बहुत जोर से भूख लगी है, थोड़ा सा मुझे भी दे दो। इस बाज की नजर हमेशा मेरे खाने पर ही रहती है। इसको नहीं पता कि मैं पेट से हूँ। हमेशा मेरे खाने को नजर लगाता रहता है। क्या हुआ, आज कुछ बनाया नहीं क्या? लाती हूँ, रुको। चिड़िया रात का खाना बाज के लिए ले जाती है। जैसे ही बाज उस खाने को खाता है, वो समझ जाता है कि ये रात का खाना है। चिड़िया, ये तो रात का खाना है, आज कुछ ताजा नहीं बनाया क्या? अब जो भी है यही है। खाना है तो खाओ, नहीं तो मत खाओ। तुम रोज ही मुझे रात का खाना दे देती हो और तुम रोज ही कुछ ना कुछ अच्छा खाती रहती हो। आज मेरा भी अच्छा खाने का मन है, मुझे भी कुछ अच्छा खाने को दो ना। खुद तो इस पेड़ पर बैठे बैठे मेरा दिमाग खाते रहते हो, कहीं उड़कर जा नहीं सकते। बस इसी पेड़ पर तुम्हारे दिन बीतते हैं। जो खाने को मिलता है उसमें भी तुम्हारे नखरे रहते हैं। अरे मेरे सरताज दिन रात मेहनत करके ये खाना लेकर आते हैं और तुम चाहते हो कि वो खाना मैं तुम्हें दे दूं। जो भी मिलता है उसे खा लो। बाज चुपचाप वही बासी खाना खा लेता है। रोज उसे चिड़िया की कड़ी हुई बातें सुनने को मिलती, पर वो कर भी क्या सकता था, क्योंकि वो उड़ नहीं सकता था।
इसी वजह से वो अपने खाने का इंतजाम भी नहीं कर पाता था। इसलिए वो चिड़िया की कड़वी बातें चुपचाप सुन लेता और कुछ नहीं कह पाता। हे ऊपर वाले, तुमने अगर मुझे जीवन दिया ही है तो ढंग का क्यों नहीं दिया? मेरे जीने का क्या फायदा जब मैं किसी के काम ही नहीं आ सकता? मैं अब एक बोझ बन गया हूँ। यहाँ इस पेड़ पर वैसे ही कोई पक्षी रहने को नहीं आता, और जो आता है उसको मुझे खाना खिलाना पड़ता है। एक दिन की बात हो तो समझ में आ भी जाए, क्या मेरा जीवन इसी तरह बीतेगा? आपने मुझे 2 सही पर क्यों नहीं दिए? काश मैं भी उड़ पाता, आसमान से बातें कर सकता और मनचाहा खाना खा सकता, किसी का दिल तो ना दुखाता। बाज इसी तरह से अपने आप को कोस रहा था। तभी इसकी नजर पेड़ के पास एक सांप पर पड़ी। सांप ललचाई नजरों से ऊपर की तरफ देख रहा था। ये चिड़िया तो पेट से है, कुछ ही दिनों में ये अपने अंडे देगी, तब मैं इसके अंडों को खा जाऊंगा। बहुत दिन हो गए किसी पक्षी के अंडे नहीं खाए। सांप की बातें बाज सुन लेता है। कुछ ही दिनों बाद चिड़िया 2 अंडे देती है। चिड़ा और चिड़िया दोनों बहुत खुश होते हैं। एक दिन चिड़िया की तबीयत खराब हो जाती है और चिड़ा उसे डॉक्टर के पास ले जाता है। बाज, तुम वैसे तो किसी काम के नहीं हो, पर जब तक मैं चिड़िया को डॉक्टर के पास से दिखा करके वापस आता हूँ, मेरे अंडों का ध्यान रखना। तुम बेफिक्र होकर के चिड़िया को लेके जाओ, तुम्हारे अंडों की जिम्मेदारी अब मेरी है। दोनों उड़ जाते हैं और अंडे वहीं रह जाते हैं। सांप इसी मौके की तलाश में था। अच्छा, तो चिड़िया ने 2 अंडे दिए हैं, अब तो मैं भर पेट खाना खाऊंगा। अब इस अंडे को अपना आहार बना लेता हूँ, पर ये बाज तो यहाँ बैठा हुआ है। अरे, ये बाज क्या कर लेगा? इसके तो पर ही काम नहीं करते। इसके ऊपर अपने अंडों को चिड़िया छोड़कर गई है। कितनी मूर्ख है वो। सांप पेड़ के ऊपर चढ़ रहा होता है तो बाज उसे देख लेता है। जहाँ पर है वहीं पे रुक जा सांप, खबरदार तूने ऊपर आने की कोशिश की तो। ये मुझे कौन खबरदार कर रहा है? एक अपाहिज बाज जो खुद उड़ भी नहीं सकता। अगर तूने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो ये तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं चिड़ियों के अंडों को खाऊंगा, देखता हूँ मुझे कौन रोकता है। चिड़ियों के अंडों के पास पहुंचने से पहले तुम्हें मुझसे मुकाबला करना पड़ेगा, समझे? अच्छा, तो तू मुझसे मुकाबला करेगा? सांप बाज की फिक्र किए बिना पेड़ पर चढ़ जाता है, पर जैसे ही वो ऊंचाई पर पहुंचता है तो बाज उसे अपने पंजों से दबोच लेता है और इतनी जोर से दबोचता है कि सांप अपने आप को छुड़ा ही नहीं पाता। इतने में चिड़ा और चिड़िया वहाँ पहुँच जाते हैं। अरे, ये सांप यहाँ कैसे आ गया? मेरे बच्चे तो ठीक है ना? चिड़िया, तुम अपने अंडों को संभालो, मैं इस सांप को संभालता हूँ। जल्दी जाओ, ये तुम्हारे अंडों को खाने आया है। चिड़ा भी बाज के साथ मिल जाता है और सांप को दबोच लेता है। सांप घायल होकर वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाता है। चिड़िया ये सब देखकर बहुत खुश होती है कि बाज की वजह से उसके बच्चों की जान बच गई। बाज भाई, तुमने आज मेरे बच्चों की जान बचाई। मैं तो ना जाने तुम्हें क्या क्या कहती रही, और तुमने अपनी जान पर खेलकर सांप से लड़कर मेरे दोनों बच्चों की जान बचाई। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूल सकती। बाज भाई, हमें माफ कर दो। हमारी कड़वी बातों से ना जाने तुम्हारा कितना दिल दुखा होगा। हम तो तुम्हें किसी काम का नहीं समझते थे, पर तुमने फिर भी हमारी मदद की।
अरे ये तो मेरा फर्ज था। अब चिड़ा और चिड़िया दोनों बास का बहुत ध्यान रखते थे और हमेशा उससे प्यार से बातें किया करते। तीनों हंसी खुशी बरगद के पेड़ पर रहा करते थे।